नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इसरो आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग प्रकार के यूनिट हैं। किसी में आप लोगों के लिए कम वैकेंसीज आती है, किसी में आप लोगों के लिए ठीक ठाक वैकेंसीज आती है, कभी बल्क में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है। लेकिन जो अभी आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई है, इसकी जानकारी हालांकि आप लोगों को कल मिल गई होगी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। लेकिन हमारे चैनल से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन तक जो है इसकी जानकारी को पहुँचाया जाए। एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर जो है, यहाँ की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो में किसी प्रकार का आप लोगों के लिए कोर्स नहीं लेकर आया हूं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मेरी प्रायोरिटी पहले कोर्स बेचना नहीं है, टेस्ट सीरीज बेचना नहीं है, पीडीएफ बेचना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि पहले आप लोगों को चीज़ों से सही तरीके से अवगत करवाया जाए। बाकी जो इसमें जानकारी दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। अभी बहुत सारे केस और आए हैं मेरे सामने कि जिन जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, उन भाइयों को किस तरीके से जो डिपार्टमेंट ने बाहर निकाला है। मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिस भी भाई के ITA अप्रेंटिस में डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, आप वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन वाली कमेंट बॉक्स वाली। आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट होने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जाके देख लेना। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन पे। अब देखो, यहाँ पर एज की बात करें तो 35 साल एज का क्राइटेरिया मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन जो SC ST को मिलता है वो मिलेगा। आप लोग जो है इजीली एज के बेस पे अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो आप लोगों का तिरुवनंतपुरम वलीमला PO तिरुवनंतपुरम की तरफ से वैकेंसी है। अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, जिसे नीचे हम लोग आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। जो बच्चे ITA बेस पे अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 400 आपके वापस हो जाएंगे। 100 डिपार्टमेंट रख लेगा। पता नहीं इस तरीके की कंडीशन क्यों करते हैं। ये जनरल और EWS के लिए थे। लेकिन जो SC हैं ST है, उनसे भी विभाग इतने ही पैसे लेगा, लेकिन उनको पूरी की पूरी फीस जो है वापस कर देगा। लेकिन फीस उनको वापस की जाएगी जो बच्चा एग्ज़ाम देकर आएगा तभी। अदरवाइज डिपार्टमेंट आपका पैसा बाद में खा जाएगा अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे। ठीक है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। 9/8/2025 से इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। 12 तारीख से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। इसी अगस्त की 12 तारीख से आप इजीली इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसरो में कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे तो। और अगर बात करें, मैकेनिकल में 11 वैकेंसी है, डिप्लोमा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से है। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें भी 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है। ITA की बात करें तो 35,000 के आसपास जो है आप लोगों को सैलरी मिल जाती है मंथली बेसिस पे, अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो। उसके बाद अगर बात करें तो इस सब ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा हाई है, तो इस पर हम फोकस नहीं कर रहे। हम करेंगे अपने ITA वाले बच्चों पे फोकस। तो यहाँ पर टनर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी। अब क्या इसमें आपको जानकारी देते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद फिटर की 4 है, और उसके बाद जो है RNAC की 1 वैकेंसी है। UR की इसमें है, इसमें EWS है, OBC है, और एक जो है 2 वैकेंसी UR की है। एक इसमें RNAC में जो आपकी 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर 10वीं पास चाहिए, ITA चाहिए साथ में, और टनर ट्रेड में आपका जो है ये ITA होना चाहिए। इसी तरीके से फिटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना है, ITA होना है, फिटर ट्रेड में आप अप्लाई कर पाएंगे। NCVT यहाँ पर चलेगा, SCVT को मौका नहीं दिया जाएगा विभाग के द्वारा। उसके बाद RNAC का मैंने आपको बता दिया, 1 वैकेंसी है, सेम वही कंडीशन। ITA चाहिए, RNAC ट्रेड में 2 साल वाला आप अप्लाई कर पाएंगे। SCVT को मौका नहीं दिया है। उसी तरीके से लाइट व्हीकल है, और आपका जो है हैवी व्हीकल ड्राइवर है। इसमें आप देख लें 2 वैकेंसी है, इसमें भी 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने है। अगर हम नीचे बढ़े, नीचे एक कंडीशन आप लोगों के सामने बार बार आएगी। मैंने आपको एक बार अच्छे तरीके से इस पॉइंट पे सेपरेट वीडियो बनाकर दी थी कि दिस पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है तब तक आपकी पोस्ट जो है टेम्पररी होती है। उसके बाद विभाग ट्रेनिंग खत्म होते ही आप लोगों को परमानेंट कर देता है। ट्रेनिंग को टेम्पररी इसलिए बोलता है विभाग, क्योंकि कई बच्चे जो है ट्रेनिंग को क्लियर नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते। इसी वजह से ये चीज़ मेंशन करने पड़ती है। डिपार्टमेंट का कहना है। वैसे तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि किसी बच्चे ने ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बीच में ही अपनी नौकरी को छोड़ दिया हो। एज मैंने आपको बताई दी है, 35 साल मैक्सिमम है, और 26/8/2025 के बेस पे आपकी कैलकुलेट की जाएगी। SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा।
इस डेट से पहले पहले आपका बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसके बाद का है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी SC ST जो कंडीशंस हैं OBC है उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पर है। उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे कोई रिलीवेंट चीज़ मिलती है तो आपको ज़रूर बताएंगे, अदरवाइज इस नोटिफिकेशन को हम लोग स्किप करेंगे। और नीचे जो जो इन्फॉर्मेशन है इसका सिलेक्शन इसमें रिटर्न होता है और स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। रिटर्न में ध्यान रखना आपको ED पढ़ने पड़ती है, WCS पढ़ने पड़ती है और आपको अपनी ट्रेड का जो पार्ट है वो पढ़ना पड़ता है। इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी और 90 मिनट का आप लोगों के सामने जो है ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो ये कंडीशन है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। स्किल टेस्ट में कितने बच्चे बुलाएगा आप देख सकते हैं, 5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाएगा। अगर हम बात करें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, रिटन टेस्ट में इसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, क्योंकि ये ऊपर ही जाता है, कट ऑफ इसके बेसिस पे नहीं बनेगी, ध्यान रखना। अगर हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे हमारे पास जो है कुछ और कंडीशंस है जो आपके सामने दे रखी है। ये रिटन टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना। नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे आपके लिए डाल दूंगा। और फीस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे ITA वाले बच्चे हैं वो अगर फॉर्म फिल करेंगे तो ये कंडीशन है आप लोगों के सामने, ये आपको दिख रही है। और यहाँ पर जो है जिसमें से ये डिप्लोमा की है हमारे ITA वाले बच्चों की ये है, तो आपको 500 रुपये पे करने हैं, जिसमें 400 आपके वापस हो जाएंगे अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या फिर AWS हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर फीमेल है, SC ST या PWD एक्स सर्विस मैन है, आपको भी इतना पे करना है, लेकिन विभाग सारा का सारा पैसा आपका रिफंड कर देगा। और जो जनरल OBC AWS से अप्लाई करेंगे उनके 100 रुपये रख के 400 वापस कर देगा, लेकिन ये कंडीशन उनके लिए है जो एग्ज़ाम देने जाएगा। अब एक सवाल बहुत बड़ा आएगा मेरे पास कि सर इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा। देखो भाई, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज़ है, ना के बराबर वैकेंसीज़ है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम ही पड़ेगा, वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपको अन्य स्टेट में नहीं मिलेगा, ये मैं 100% आपको लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। जो बच्चा इच्छुक है वही फॉर्म फिल करना, जिसको लगता है कि वहाँ जाके एग्ज़ाम दे देगा वही फॉर्म फिल करना, अन्य बच्चों को भरने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपका पैसा समय दोनों चीज़ें वेस्ट जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई हम तो निकाल लेंगे, इस बार हमारी इसरो में लास्ट टाइम 1-2 नंबर से रह गया था, हम इस बार पक्का निकाल लेंगे, तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको छूट है इसमें। मेहनत करो, नौकरी पाओ। मैंने आपको हमेशा से बोला है, चाहे आपको ग्रुप डी की नौकरी मिले, ग्रुप सी की मिले, कोई सी भी नौकरी आप एक बार बस बैकअप बना लो अपना, क्योंकि जब तक बैकअप आप नहीं बनाओगे, रगड़ते रहोगे उस नौकरी के लिए जो आपकी इच्छा है, वो कब मिलेगी उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए पहले एक बैकअप बना लो नौकरी का, अगर आपको मिलती है अच्छी, बैकअप बना के फिर उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहो। डेफिनेटली बहुत बच्चों ने ऐसा किया है, मैंने देखा है ITA लेवल पे ही 5-5 विभाग के एग्ज़ाम जो है बच्चे क्रैक कर चुके हैं। CITS पे बच्चों ने जो है पहले अपनी CITS करी, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली इंस्ट्रक्टर में अप्लाई किया था, वहाँ तक बच्चों का नाम आ चुका है। हालांकि भर्ती अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है। इसी तरीके से मैं अब बस इतना आपको बोलूँगा, तैयार रहें, भर्तियाँ आप लोगों को लगातार दिखती रहेगी। अप्रेंटिस बेस की भी नौकरी आपके लिए आते रहेगी और ITA बेस की भी नौकरी आते रहेगी। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, ये सिलसिला आपके लिए तब रुकेगा जिस दिन आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, जो वीडियो आपको मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दी है वो आप देख लेना, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, वो थोड़ी सी आंखें आपकी खोलेगी। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में। आप कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। धन्यवाद।